उस रात रमेश के पास सिर्फ दो चीजें थीं, एक अधूरी रोटी और एक पूरा सपना। बारिश की बूंदें छप्पर को चीरती जा रही थीं और माँ ठंडी जमीन पर बीमार पड़ी थी। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक वादा था, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरी माँ की दवाई कभी ना रुके। रमेश का जन्म मुंबई की एक झुग्गी में हुआ था। पिता मजदूर थे जो रोज कमाते और उसी दिन पी जाते। माँ घरों में बर्तन मांजती थी और रमेश वो दिन भर गलियों में कबाड़ बीनता था। स्कूल का नाम उसने सिर्फ बोर्ड पे पढ़ा था, अंदर जाने की हिम्मत कभी नहीं हुई। लेकिन एक दिन वो पल आया जिसने उसकी किस्मत की पहली ईंट रख दी। एक कूड़ेदान के पास उसे एक टूटी फूटी किताब मिली, बिल गेट्स की बायोग्राफी, तस्वीरों से भरी अंग्रेजी में जिसे वो पढ़ नहीं सकता था, लेकिन तस्वीरें देख देख कर वो सीखता गया। रमेश ने ठान लिया, गरीबी में पैदा हुआ हूं, पर गरीबी में मरूंगा नहीं। रात को टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई, दिन में होटल में जूठे बर्तन धोना। लोग हंसते थे, पढ़ के क्या करेगा, तेरी औकात बर्तन धोने की ही है। पर रमेश ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था जवाब देने का समय आएगा, बस अभी मेहनत करनी है। 2 बार 10वीं फेल हुआ, तीसरी बार पास हुआ। उसने यूट्यूब से कोडिंग सीखी, मोबाइल रिपेयरिंग सीखी और एक छोटा ऐप बनाया, स्लम हेल्पर, जिसमें झुग्गियों के बच्चों को फ्री ऑनलाइन पढ़ाई मिलती थी। उसका ऐप वायरल हो गया, एक विदेशी एनजीओ ने उसे फंडिंग दी और देखते ही देखते रमेश का नाम इंटरनेट के हर कोने में गूंजने लगा। कुछ सालों में रमेश ने एक स्टार्टअप खड़ा कर दिया जो स्लम एरिया के युवाओं को डिजिटल स्किल्स सिखाता था। आज रमेश के पास बंगला है, गाड़ी है, नाम है, पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि उसकी माँ अब कभी बिना दवा के नहीं सोती। वो आज भी हर महीने अपनी कमाई का 25% स्लम बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करता है। अगर आपके पास सब कुछ नहीं है तो भी कुछ कर सकते हो, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि सपने बड़े हों तो हालात कितने भी छोटे क्यों ना हों, रास्ते